يبارك الرب يبارك يا صراحة قاعدة بالشهر ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. عن شطارها التغذية. एक दिन पहले तक खबर दुबई से निकल कर आ रही थी और अब देखिए सऊदी अरब के अंदर बना हुआ अमेरिका का जो दूतावास है वो उड़ा दिया गया। कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। जी हां, ये एक झटके में हुआ है। मैंने शुरुआत में बताया था ये लगा था बड़ा आसान कि ये सब संभाल लिया जाएगा और इजरायली टारगेट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से अलग अलग देशों में, खासतौर पर मुस्लिम देशों में अमेरिका के ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है, अब खबर निकल कर आ रही है 5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक चाहिए। ईरान के गुस्से को शांत करने के लिए कम से कम 5 लाख सैनिक होने चाहिए अमेरिका के पास, लेकिन तादाद घटती जा रही है। बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। तेल अवीव पर फिर से बौछार हुई मिसाइलों की, ड्रोन की, रॉकेट्स की, वो भी आपको खबर दिखाऊंगा कहां कहां क्या क्या हो रहा है और कैसे ईरान का पलड़ा भारी हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप सेज ए रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑन द यूएस एम्बेसी इन रियाद, सऊदी अरबिया एंड द किलिंग ऑफ यूएस सोल्जर्स इज कमिंग सून। आपको पता है सऊदी अरब में जो एम्बेसी है अमेरिका की का दूतावास है उसे उड़ा दिया ईरान ने, और उसके बाद अब गुस्सा भी है। गुस्से में कह रहे हैं कि हम जल्दी बदला लेंगे, जल्दी बदला लेंगे। ठीक है ना। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी एक और दूतावास उड़ा दिया। तो ये दावा है कि जो इरबिल है, यानी इराक के इरबिल में जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर भी एक और बड़ा हमला हुआ। कई अमेरिकी सैनिक वहां पर भी मारे गए। ये देखिए, ईरान ने कहा अमेरिकन सोल्जर्स शेल्टरिंग इन द होटल विल स्टिल बी टारगेटेड। उन्होंने कहा ये नहीं कि आपके अगर सैनिक वहां पर मिलिट्री बेस पर हैं तभी हमारे लिए टारगेट पर है, नहीं। हमें पता है कि आपके होटल में भी कुछ सैनिक रुके हुए हैं रिजर्व के तौर पर, वो भी टारगेट पर है और जल्द ही उनको भी उड़ा दिया जाएगा। The US will need 5 lakh troops for a massive ground operation in Iran. ईरान में अगर वाकई कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन 5 लाख सैनिक चाहिए। लेकिन क्या इन 5 लाख सैनिकों की गारंटी होगी कि ईरान में कुछ हो पाएगा? कोई उल्टा लेने ये देने ना पड़ जाए जैसे अफगानिस्तान में हुआ, जैसे ये इराक और सीरिया में भागना पड़ा। अब आइए तेल अवीव से जो तस्वीर निकली है वो भी देख लीजिए। तो ये तेल अवीव के अंदर एक और गिरी मिसाइल, इमारत तबाह, कबाड़ गाड़ियां। द यूएई विल रन आउट ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स विद इन 1 वीक एट द करंट पेस एंड कतर विद इन 4 days। बोथ कंट्रीज आर अर्जेंटली रिक्वेस्टिंग मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्लूमबर्ग का कहना है। उनके इंटरसेप्टर खत्म होने जा रहे हैं। जी हाँ, मात्र 1 हफ्ते तक ही वो ईरान के इन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे, तभी जितना भी रोक पा रहे हैं सिर्फ 1 हफ्ते तक। वहीं कतर के लिए कहा जा रहा है सिर्फ 4 दिन का उसके पास बम गोला बारूद बचा है, जिसका सामना ईरान का सामना करने के लिए। इसके बाद वो इंटरसेप्ट, क्योंकि हमला तो कर नहीं रहे इनमें से कोई, लेकिन ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उन्हें रोकने के लिए, ऐसे में अमेरिका किससे कह रहे हैं कि आप मदद करिए हमारी, सिर्फ इतने ही दिन का हमारे पास मसाला बचा है, इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आइए जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। तो ईरान में सड़क पर उतर आए लोग, 2 बजे की बात है, और जैसे ही उनको खबर मिली कि बैक टू बैक हमले हो रहे हैं
और लगातार ये जमावड़ा जमता जा रहा है। ईरान में जोश इस हमले को लेकर, जिस तरह से IRGC ने वाकई स्ट्राइक की, उसको लेकर ईरान में जोश है। एक होता है वो देश जो कहते हैं कि ठीक है हमला ये हुआ, हम बदला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान की सेना ने कर दिखाया। देखिए यही तस्वीर भी निकलकर सामने आई। الله يبارك الرب يبارك يا صلاة قاعدة بالشهر ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. عن شطار هذا امبارح الكرة صدق ماشي مسجل. तो ये एक खबर है जिसमें तेल अवीव में इम्पैक्ट दिख रहा है यरूशलेम में, और तेल अवीव में है, यरूशलेम में है, लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये अटैक हो जाता है, अगर ये अटैक किया जाता है अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, लेकिन ये भारी पड़ जाएगा। ये सोचना बड़ा आसान नहीं होगा कि हाँ हमला किया और निकल गए। अब आइए एक और खबर। तो इसमें ईरान इज इम्प्लीफाइंग द सेंटर ऑफ तेल अवीव राइट नाउ, नॉट ए वार्निंग, नॉट ए नियर मिस, ना द सेंटर बर्निंग। लगातार इस तरह के हमले और हमलों के बीच ये सब हो रहा है वहाँ पर लगातार। और यही बात है कि आप पूरा वो देख रहे होंगे कि पहले शुरुआत में लगा कि हाँ इस बार बड़ी तगड़ी चोट लगी ईरान को, लेकिन जल्दी कहानी पलटती हुई भी नजर आई। वो सऊदी अरब में जो हुआ उसको लेकर दावा किया जा रहा है। देखिए एक वीडियो हम आपको दिखा दें, ये वीडियो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस भी आपके सामने आ रही होंगी। तो इस वीडियो को मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि ये वीडियो आपके सामने तैर रही होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। ये वीडियो दरअसल सऊदी अरब में रियाद को हमला हुआ, जो है रियाद में जो हमला हुआ है US एम्बेसी पर, उसको लेकर सर्कुलेट की जा रही है। ये वहाँ की वीडियो नहीं है, ये दिखाया जानबूझ करता चाहता मैं आपको दिखाता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से सर्कुलेट की जा रही है कि ये रियाद की है, अमेरिका की दूतावास पर हमला हुआ उसकी है, जबकि अमेरिका की दूतावास की नहीं है। ये दूसरी जगह की बताई जा रही है, एंटीगो की बताई जा रही है, लेकिन ये वहाँ की नहीं है वीडियो। तो इस ऐसी वीडियो से भी बचकर रहना होगा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ऐसी खबरों पर भी भरोसा कर लिया जाता है। खबर तो ठीक है कि सऊदी अरब पर हमला हुआ, सऊदी अरब के में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, लेकिन ये खबर सही नहीं थी। अब आइए एक और, यहाँ क्या हो रहा है। तो जॉर्डन में अब देखिए, जॉर्डन में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है मुवाफक सलीती एयर बेस, वो उस पर टारगेट किया गया। एक बड़ा हमला वहां पर हुआ, और जैसे ही हमला हुआ वैसे ही वहां पर लाइट चली गई है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से इस तरह से हमले जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, हर जगह ये हालात हैं। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये बड़े पत्रकार हैं ने कई इजराइल के मोसाद के एजेंट पकड़े हैं। दरअसल वो इन कंट्रीज में नहीं, सऊदी अरब में और कतर में बमबारी करना चाहते थे। बमबारी, हाँ ये दावा है इनका, जिससे जो अटैक ईरान की तरफ से हो रहा है इन गल्फ कंट्रीज में, ये रिहायशी इलाकों में नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ अमेरिकी सैनिक दूतावास उनका बेस है वहाँ पर हो रहा है। अब इजराइल के मोसाद के एजेंट ये चाहते थे कि अगर इन कंट्रीज में रिहायशी इलाकों में हमला कर दिया जाए तो इनके देशों को सब फूटेगा और फिर सीधे तौर पर युद्ध में आ जाएंगे। ये एक प्लानिंग तैयार की गई थी। सोचिए क्या घिनौनी और गंदी साजिश रची जा रही थी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।